हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज का हमारा सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हमें एक से दो वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो 2 से 3 वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपिक। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को क्या बोला है? बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने कहा है बुद्धि कुछ सीखना, कुछ समझना और कुछ जानने की योग्यता के रूप में है। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे बुद्धि क्या है, तो मैं समझाती हूँ आपको इजी लैंग्वेज में कि बुद्धि क्या है। व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो, यही तो बुद्धि है। आप अपने इंटेलिजेंस का ही तो यूज़ कर रहे हो, है ना। इसके बाद बुद्धि द्वारा व्यक्ति समस्याओं को हल करता है। जो भी आपकी डेली लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टडी से रिलेटेड आ रही हैं, जो भी है, जो भी समस्याएं आपको आ रही है, उसके बारे में आप सोचते हो, उसे समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसका सॉल्यूशन निकालते हो। किससे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो? अपने बुद्धि का ही तो यूज़ कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है। तो इंटेलिजेंस क्या है? हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, समस्याओं को हल करते हैं हम बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील दोनों होती है। ठीक है, स्थायी ऐसे हो गई कि आपने कुछ ज्ञान ग्रहण कर लिया। अब परिवर्तनशील, आपने कुछ नया सीखा उस टॉपिक के बारे में, तो आप क्या कर लोगे? उसमें ऐड कर लोगे, उसको परिवर्तन कर लोगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा, स्थायी भी है और परिवर्तनशील भी है। इसके बाद बुद्धि को तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, परंतु इसके प्रभावों को हम प्रखर बुद्धि व मंद बुद्धि के अंतर के रूप में महसूस कर सकते हैं। आप देख तो नहीं सकते कि बुद्धि इसके अंदर कितना है, लेकिन आप उसको कैसे महसूस कर सकते हो? हमने ये बीएड में भी पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धि के सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांतकार आएंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये सिद्धांत हमारे बिने ने दिए हैं। ठीक है, बिने जो हैं हमारे इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्या मानते हैं? इनके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ ना होकर एक ही शक्ति है, और यही एक शक्ति व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये शक्ति क्या है? बुद्धि है। तो जो बिने हैं उन्होंने क्या कहा है? सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, जिससे वो सभी कार्यों को करने में प्रयोग करते हैं उसी बुद्धि का। ठीक है, तो ये हमारा एक कारकीय सिद्धांत बिने ने दिया है। कब दिया है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत का विरोध किया था और बुद्धि के द्विकारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि का निर्माण इन्होंने 2 कारकों, 2 तत्वों से मिलकर बताया था। पहला है हमारा सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जिसे जनरल फैक्टर जी कारक कहते हैं। सामान्य कारक कार्य करने की योग्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, ऐसा कहा स्पीयरमैन ने सामान्य कारक में। इसकी मात्रा सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है और ये शिक्षण द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये सामान्य कारक में है, जो जन्मजात होती है सभी व्यक्तियों में, ऐसा कहा स्पीयरमैन ने। जो विशिष्ट कारक है, स्पेसिफिक फैक्टर है, जिसे एस कारक कहते हैं। विशिष्ट योग्यता अर्जित की जाती है। ठीक है, इसमें S1, S2, S3, S4, S5, S6 ऐसे होते हैं। यह विशिष्ट योग्यताएं अर्जित होती हैं और इसे शिक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने आज दो बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।